ये भारत की सबसे पुरानी क्यों है? इसकी जड़ें लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ जैसे शुरुआती कृषि स्थलों से जुड़ी हैं, जो 2600 ईसा पूर्व तक पूर्ण शहरी शहरों में विकसित हो गईं। चलिए, इसकी खोज, उपलब्धियों और रहस्यों को जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। पुरातत्वविदों ने दो प्रमुख शहर खोजे, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। इन स्थलों से एक खोई हुई दुनिया सामने आई, सुनियोजित शहरों वाली, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, जिसमें परिपक्व चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व का था। तब से 1000 से ज्यादा स्थल मिले हैं, जैसे भारत में धोलावीरा, लोथल और राखी घड़ी। हाल की खोजें, जैसे 2025 में राजस्थान के थार मरुस्थल में हड़प्पाई अवशेष, बताती हैं कि यह और भी व्यापक थी। इससे पहले नवपाषाण काल का मेहरगढ़ स्थल था, जो 7000 ईसा पूर्व का है, दक्षिण एशिया में सबसे शुरुआती कृषि समुदायों में से एक, जहां पालतू जानवर और शुरुआती मिट्टी के बर्तन मिले। पुरातत्वविदों को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ नगर नियोजन से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में सड़कें ग्रिड पैटर्न में थीं, सीधी सड़कें समकोण पर मिलती थीं, बिल्कुल आधुनिक शहरों की तरह। घर पक्की ईंटों से बने थे, अक्सर 2 मंजिला, निजी कुएं और स्नान घर वाले। दुनिया की पहली उन्नत नाली प्रणाली थी, सड़कों के नीचे ढकी नालियां जो अपशिष्ट दूर ले जाती थीं। 4500 साल पहले इतनी स्वच्छता अद्भुत है। मोहनजोदड़ो का महास्नान घर, एक बड़ा जलरोधक कुंड, शायद धार्मिक अनुष्ठानों या सार्वजनिक स्नान के लिए था। अनाज भंडार अधिशेष भोजन स्टोर करते थे, जो संगठित कृषि दिखाते हैं, गेहूं, जौ और दुनिया की सबसे पुरानी कपास जैसी फसलें। उनकी उपलब्धियां चौंकाने वाली थीं। उन्होंने व्यापार के लिए मानकीकृत भार और माप बनाए। शिल्पकला में सुंदर आभूषण, मिट्टी के बर्तन और कांस्य औजार चमके। प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना, कांस्य मूर्ति, आत्मविश्वासपूर्ण युवती, उन्नत धातुकर्म दिखाती और हजारों मोहरे, जिनमें जानवरों के चित्र और अब तक अनपढ़ लिपि है। यह 400 से ज्यादा चिन्हों वाली लिपि इतिहास का बड़ा रहस्य है। वे दूर दूर तक व्यापार करते थे। अफगानिस्तान से लाजवर्द, मेसोपोटामिया को कपास के कपड़े, सीपियां और मनके। लोथल जैसे बंदरगाहों में गोदी थीं, जो समुद्री कौशल साबित करती हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व से सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर गई। कोई अचानक विनाश नहीं। 2025 की हालिया स्टडीज बताती हैं